राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 25 मार्च को सबसे बड़ी एकादशी यानी पापमोचनी एकादशी आने वाली है और इस एकादशी का हर लड्डू गोपाल भक्त, हर ठाकुर जी का भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि यही वह एकादशी है जिसका व्रत करने से ठाकुर जी के भक्तों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उनसे जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, जो गलतियां हो जाती है, उन सब से उन्हें मुक्ति मिलती है। उन सब पापों का दोष उनके सर के ऊपर से हट जाता है और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। यही वह एकादशी है जिसका व्रत करने से हमें बड़े से बड़े पाप से मुक्ति मिल सकती है। यहाँ तक कि गौहत्या के पाप से भी पापमोचनी एकादशी का अगर विधि विधान से व्रत किया जाए तो हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, हमें उस पाप से छुटकारा मिल सकता है। तो जितने भी लड्डू गोपाल भक्त हैं, जितने भी ठाकुर जी के भक्त हैं, उन सभी को पापमोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पापमोचनी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन आप ठाकुर जी की सेवा करके, अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करके, कुछ नियमों का अपनाकर भी आप पापमोचनी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करके आप अपने पापों से मुक्त हो सकते हो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की ये पापमोचनी एकादशी सभी भक्तों को उनके पापों से मुक्त करने वाली है और जब भक्त अपने पापों से मुक्त हो जाता है तो उसे ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। वह इतना पवित्र हो जाता है पापों से मुक्त होकर कि उसे ठाकुर जी के दर्शन भी होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी मांसाहार करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि जाने अनजाने में वे पाप की भागीदारी बने हैं और अब वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते क्योंकि वे पवित्र नहीं है, क्योंकि वे घोर पापी है, अगर इस पापमोचनी एकादशी के दिन वे ये सेवाएं करते हैं और सच्चे मन से ठाकुर जी का व्रत करते हैं तो उसे अपने पाप से मुक्ति मिल जाती है और फिर वह भी ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर सकता है। पापमोचनी एकादशी के दिन अगर आपके घर में कोई मांसाहार करता है और आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हो तो इस दिन आप व्रत रख के अपने उस पाप से मुक्त होकर ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर सकते हो। पापमोचनी एकादशी से जुड़ी एक सत्य घटना मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। उसी में ठाकुर जी अपना यह मार्गदर्शन भी करेंगे कि किस प्रकार से आपको उनकी ये खास सेवा करनी है, जिसके फलस्वरूप आपको आपके बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। आपको ठाकुर जी अपने दर्शन देते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, इस लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। जयपुर में रहने वाली गीता जी हमें बताती हैं कि उनके परिवार में बहुत ही प्रेम के साथ ठाकुर जी की सेवा होती थी। घर में लड्डू गोपाल विराजित थे। सुबह शाम पूजा आरती, नाम जप और ठाकुर जी का स्मरण होता था। ठाकुर जी की विशेष कृपा उनके परिवार पर थी। लड्डू गोपाल की लीलाएं भी उन्हें अक्सर देखने को मिलती थी। गीता जी कहती हैं कि ठाकुर जी उनके साथ बहुत सारी लीलाएं करते थे, स्वप्न में उन्हें दर्शन भी देते थे। लेकिन एक बार उनके साथ बहुत बड़ी घटना घटी। गीता जी कहती है कि वे लोग अपने जयपुर से कानपुर किसी फंक्शन में जाने के लिए निकले। सभी लोग गाड़ी से जा रहे थे। कुछ दूर चलने के पश्चात अचानक से उनकी गाड़ी के सामने जो गाय होती है दोस्तों, उसका एक छोटा सा बछड़ा अचानक से गाड़ी के सामने आ गया। वे कहती है कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी गाड़ी का बैलेंस अचानक से कैसे बिगड़ गया। ना जाने वे कौन सी ऐसी परिस्थिति आई जिसने हमारा भाग्य ही बदल दिया। गीता जी कहती है अचानक से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और हमारी गाड़ी के सामने गाय का एक छोटा सा बछड़ा जो सड़क के एक तरफ कोने में बैठा हुआ था, अचानक से वो गाड़ी के सामने आ गया और गाड़ी उसके ऊपर उतर गई। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसे देखकर हमारे दिलों की धड़कनें थम गई। हम सभी लोग भयभीत हो गए क्योंकि अब हमारे परिवार के ऊपर गौहत्या का पाप लग चुका था। मीरा जी कहते हैं मेरी सासू माँ रोने लगी, मैं भी रोने लगी और मेरे हस्बैंड जो थे वे भी बहुत अधिक घबरा गए। हम ठाकुर जी के सेवक थे और जाने अनजाने में न जाने वे इतना बुरा समय किस प्रकार से आया कि हमारे हाथों से एक गौहत्या हो गई, यानी जाने अनजाने में हमारी गाड़ी जो है गाय के बछड़े से टकरा गई और उससे उस बछड़े की मृत्यु हो गई। वहां पर आने जाने वाले लोगों से हमें पता चला कि वह बछड़ा काफी दिन से बीमार था। कई दिन से उसने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं था, उसे उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन हमारे ऊपर गौहत्या का दोष लग चुका था क्योंकि वह हमारी गाड़ी की टक्कर लगने की वजह से मर गया था। वैसे तो उसकी मृत्यु निश्चित थी क्योंकि वह काफी दिनों से बीमार था, लेकिन हमारी गाड़ी से टकराकर उसकी मृत्यु होना हमारे लिए बड़े ही दुख की बात थी और यह शायद हमारे इसी कर्म का फल ही था कि हमारे ऊपर इतना बड़ा दोष लगना था। अब जब उस बछड़े की मृत्यु हो गई, गीता जी कहती हैं कि हमने वहीं पर गाड़ी रोकी और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, बड़ा ही दुख मनाते हुए एक गड्ढा खोदकर पूरे सम्मान के साथ उस बछड़े को वहां मिट्टी में दफनाया। गाँव के लोग काफी भले थे, उन लोगों ने हमारी सहायता भी की, लेकिन जाने अनजाने में हमसे घोर पाप हो गया था। अब
कानपुर किसी फंक्शन में जा रहे थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के पश्चात हम वापस जयपुर लौट आए। हमने फंक्शन अटेंड ही नहीं किया। घर आकर हम बहुत ज़्यादा दुखी थे। हमें लग रहा था कि अब ना जाने हमारे जीवन में कितना बड़ा संकट आएगा, अब हमारे ऊपर से ठाकुर जी की कृपा हट जाएगी। भले ही जाने अनजाने में यह हादसा हुआ हो, लेकिन गीता जी कहती हैं कि दोष तो अब लग चुका था। हमारे किसी पाप के कारण ही हमारे साथ ऐसी घटना घटी जिससे हमारे ऊपर इतना बड़ा दोष लग गया। अब मन विचलित रहने लगा, मन पूजा में नहीं लगता था। गीता जी कहती हैं, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करके हर वक्त अपने उस पाप के लिए माफ़ी मांगती थी। मेरे पति को, मेरी सासू माँ को, हम सबको उस गलती का बहुत पश्चाताप था, जबकि वह जाने अनजाने में हुई एक बहुत बड़ी गलती थी जिसके कारण से यह हादसा हुआ था। लेकिन फिर भी मन में हर वक्त वही बात चलती, वही घटना आंखों के सामने घूमती रहती थी। मन शांत नहीं रहता था। घर में कुछ भी गलत होता था तो ऐसा लगता था कि मानो उसी पाप के कारण हमारे साथ गलत हुआ है। उस हादसे के 15 दिन के बाद गीता जी कहती है, अचानक से मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उस नुकसान के कारण अब मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड सभी की तबीयत बहुत खराब थी। दिन रात वे सोचते थे कि हमें हमारे पाप से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। हमने काफ़ी बार पूजा पाठ भी कराया, हमने दान पुण्य भी किया, लेकिन मन पर एक बोझ था और वह बोझ उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। गीता जी कहती है कि उस हादसे के बाद दोस्तों न जाने ऐसा क्या हुआ कि ठाकुर जी भी हमसे नाराज हो गए। एक बार भी लड्डू गोपाल ने अनुभूति नहीं कराई। मैं हमेशा ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि जिस दिन भी आपकी अनुभूति मुझे होगी, मैं समझ जाऊंगी कि हमारी भूल के लिए, हमारे इस अपराध के लिए आपने हमें माफ कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश गीता जी कहती हैं कि एक भी दिन ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हुई। महीनों बीत गए। लड्डू गोपाल जो स्वप्न में दिखाई देते थे, उनका दिखाई देना बंद हो गया, उनकी अनुभूति होना बंद हो गया। घर में नुकसान पर नुकसान होने लगे। घर में बीमार या आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, वे प्रसन्न नहीं रहते थे। घर का माहौल एकदम से बदल गया था। ऐसा लग रहा था मानो हमारे घर को किसी की नजर लग गई। जो हमारे कर्मों के प्रारंभ होते हैं वे हमें भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी हमारे साथ होते हैं तो वे हमें बड़े से बड़े पापों से मुक्ति दिलाने में हमारी सहायता अवश्य ही करते हैं। गीता जी कहती है, जब काफी समय हो गया दोस्तों ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, ठाकुर जी की कोई अनुभूति नहीं हुई, तो हमारा परिवार समझ गया कि अब हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं है। ठाकुर जी जो हैं वे नाराज होकर घर छोड़कर चले गए हैं। मन बड़ा दुखी था। इस वजह से मन दुखी होने के कारण हमने वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाया। गीता जी कहती है, हम कुछ दिन के पश्चात ही वृंदावन गए और वहां जाकर हमने बांके बिहारी जी के चरणों में शीश झुकाकर नंगे पैर परिक्रमा करके अपने पाप को कुछ हल्का करने का प्रयास किया, लेकिन बार बार वही बातें, वही घटना आंखों के सामने दोहराई जा रही थी। गीता जी कहती है, अब वहां पर मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं ठाकुर जी के जब दर्शन कर रही थी, जोर जोर से रोने लगी, ठाकुर जी को पुकारने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर, हमारे पाप से हमें मुक्त कीजिए। ठाकुर, हम पर कृपा कीजिए। हमारे द्वार किए गए अपराध से हमें मुक्ति दिलाइए। हम इस प्रकार से अपना जीवन नहीं जी पाएंगे, अन्यथा हमें मृत्यु दीजिए। गीता जी कहती हैं, वे जोर जोर से वहीं धाम में रोने लगी, ठाकुर जी के चरणों में अपनी नाक रगड़ने लगी, उसके सामने अपनी झोली फैलाकर उनसे माफी मांगते हुए जब वो रो रही थी, शायद ठाकुर जी को उन पर तरस आ गया। गीता जी कहती है, जैसे ही हम दर्शन करने के बाद अपने आप को संभाल कर बांके बिहारी मंदिर से बाहर आए, वहां पर अचानक से उन्हें एक साधु मिले। वो साधु बड़े ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझसे प्रसाद मांगा। गीता जी कहती है, उनके हाथों में प्रसाद को रखते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। सर पर हाथ रखते ही मुझे बड़ा शांति का अनुभव हुआ। अब मैंने तुरंत से उन बाबा के चरण पकड़ लिए और उनसे कहा, बाबा, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, कृपा करके, आप तो वृंदावन धाम में रहते हो, ठाकुर जी के इतने समीप रहते हो, हमें कोई रास्ता बताइए, हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाए। ऐसा कोई तो रास्ता होगा। जब उन बाबा ने मुझे रोते हुए देखा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा दोस्तों, हाथ फेंक कर कहा कि शांत हो जाओ बेटा, यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। ठाकुर जी बड़े ही दयालु हैं। जो भी उनके धाम पर आता है, उनके दर्शन करने के पश्चात स्वयं ही उनके पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे ऊपर गौहत्या का दोष है। अब गीता जी कहती है कि मैं बड़ा आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उन बाबा को मैंने सिर्फ और सिर्फ यह बोला था कि हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाइए, लेकिन उन्हें किस प्रकार से पता चला कि हमारे हाथों से गौहत्या हुई है, गौहत्या का दोष हमें लगा है। मैं काफी आश्चर्यचकित थी। अब हाथ जोड़कर मेरे पति, मेरी सासू माँ, हम
हम सब उन बाबा के चरणों में बैठ गए और उन बाबा से वही सीढ़ियों पर बिठाकर हमें उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगले महीने कृष्ण पक्ष की चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी है और इस एकादशी पर बड़े से बड़ी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर इस दिन तुम श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी का व्रत करोगी और उनकी ये कुछ सेवाएं करोगी तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारे घर परिवार से सारा संकट दूर हो जाएगा। गीता जी कहती हैं कि उन बाबा ने कहा कि पापमोचनी एकादशी के दिन अगर तुम सुबह उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके तुम्हारे घर में ठाकुर जी विराजमान है उन्हें भी स्नान कराकर पूजा पाठ करने के पश्चात तुलसी जी में दीपक जलाओगी और फिर दीपक जलाने के पश्चात उसी समय अमृत काल मुहूर्त में ही जो 5 बजे से 7 बजे तक होता है उस समय कुछ दान पुण्य करोगी तो तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहला दान एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उसमें लौंग का जोड़ा थोड़ा सा गुड़ डालकर अगर तुम वो घड़ा किसी गरीब व्यक्ति को या फिर मंदिर में किसी भी पुजारी को दान करती हो तो उससे तुम्हें 100 कन्यादान का फल प्राप्त होता है, जिससे तुम्हें अपने पाप से मुक्ति प्राप्त होगी। जल का घड़ा दान करने से पापमोचनी एकादशी के दिन तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न होंगे और जब वे प्रसन्न होंगे तो वे तुम्हारे पाप से तुम्हें मुक्ति दिलाने की तुम्हारी सहायता करेंगे। ठाकुर जी के नाम से अगर तुम पापमोचनी एकादशी के दिन मिट्टी का घड़ा पानी से भरकर गुड़ डालकर दान करती हो तो उससे जो तुम्हारे पाप का घड़ा है वह फूट जाएगा और तुम्हें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। तुम्हारे घर में सुख शांति का वास होगा। जिस प्रकार से तुम घड़े में जल भरकर और गुड़ डालकर किसी पुजारी या गरीब व्यक्ति को दान करोगी उसी प्रकार से तुम्हारा पुण्य का घड़ा भरेगा। साथ ही साथ तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन का घड़ा भरेगी। तो अगर आप पापमोचनी एकादशी के दिन तुम जितना बड़ा भी घड़ा भरकर किसी पुजारी को या किसी गरीब व्यक्ति को दान करते हो तो उसका बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दान का अक्सर पुण्य तुम्हें मिलता है। जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल भी इस दान से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा दान है जूते चप्पल का दान। अगर तुम पापमोचनी एकादशी के दिन किसी पंडित को या फिर किसी जरूरतमंद को किसी गरीब व्यक्ति को जूते या चप्पल का दान करती हो तो तुम्हारे ऊपर जो शनि दोष होता है उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी। ठाकुर जी प्रसन्न होकर तुम्हारे ऊपर से जो शनि की साढ़े साती चलती है, जो शनि की ढैया चलती है, जिसके कारण से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं। अगर तुम पापमोचनी एकादशी के दिन ठाकुर जी का नाम लेकर किसी जरूरतमंद को या किसी भी पंडित जी को जूते या चप्पल दान करते हो तो तुम्हें शनि की साढ़े साती शनि की ढैया से मुक्ति मिलती है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आती है। ठाकुर जी तुम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ठाकुर जी भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। बिहारी जी प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हारे अशुभ ग्रह होते हैं जिनके कारण से तुमने कोई भूल हो जाती है, पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, वे सब शांत हो जाते हैं और तुम्हें अशुभ ग्रहों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर पापमोचनी एकादशी के दिन तुम जूते चप्पल दान करते हो तो तुम्हारे कार्य में अगर कोई रुकावट आती है या तुम्हारे व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ है तो तुम्हें उससे भी मुक्ति मिलती है और तुम्हारे घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। गीता जी कहती है वे ध्यान पूर्वक बाबा की बातों को सुन रही थी। उसके पश्चात उन्होंने सबसे बड़ा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर गौहत्या का दोष लगा है, इसलिए तुम्हारा बृहस्पति ग्रह बहुत कमजोर हो चुका है। पापमोचनी एकादशी के दिन गोदिल मुहूर्त में जो शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है उस समय तुम्हें गाय को गुड़ और चना और रोटी खिलाना है। अगर तुम गाय को गुड़ चना और रोटी खिलाओगी तो तुम्हारा यह पाप नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। गाय माता भी तुम्हें इस पाप से मुक्त करेगी। गाय को गुड़ चना खिलाने से गोदिल मुहूर्त में सुख शांति आती है, पापों का नाश होता है और तुम्हारे जीवन से कष्ट दूर होते हैं, धन का लाभ होता है और जाने अनजाने में की गई गलती किए गए अपराध से मुक्ति मिलती है। गीता जी कहते हैं उन बाबा ने बताया कि तुम गोदिल मुहूर्त में जाकर गाय के नीचे सफाई करके गाय माता की पीठ पर हाथ फेरकर प्रेम से उसे सहलाना। उसके पश्चात उनके आगे शीश झुकाकर उनसे अपने किए गए अपराध के लिए माफी मांगना। फिर गाय माता को प्रेम पूर्वक कोई पीला वस्त्र ओढ़ाकर अपने माफी मांगते हुए उन्हें गुड़ और चना खिला देना। उससे माता प्रसन्न होगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। सभी देवी देवता तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे तुम्हें तुम्हारे पाप से मुक्ति मिलेगी। और पापमोचनी एकादशी के दिन अगर यह करती हो तो इसका बहुत बड़ा फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे पाप से तुम्हें अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। गाय माता को पापमोचनी एकादशी के दिन
गुड़ और चना खिलाने से स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, तुम्हारे वंश में वृद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन को शांति मिलती है। अगर घर में लड्डू गोपाल है तो वे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि हम सब जानते हैं गौ माता जो है वह हमारे ठाकुर जी की सबसे प्रिय है। अगर तुम पापमोचनी एकादशी के दिन गाय माता की इस प्रकार से सेवा करते हो तो ठाकुर जी तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति देते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन तुम्हें चींटियों को आटा खिलाना है। जितनी भी चींटियों तुम्हें दिखाई दे या कहीं पर भी किसी पेड़ के नीचे जाकर जहाँ पर चींटियों का क्षेत्र दिखाई दे वहाँ पर तुम आटा भून कर उसमें कुछ मीठा मिलाकर, चीनी या शक्कर कुछ भी मिलाकर अगर तुम चींटियों को खिलाओगी तो जो चींटियाँ होती है वे ठाकुर जी की सखा होती है, क्योंकि वह मिल बांट कर और मेहनत करके खाती है, इसीलिए ठाकुर जी को वह बहुत अधिक प्रिय है। तो अगर तुम चींटियों को आटा भूनकर पापमोचनी एकादशी के दिन अगर तुम चींटियों को आटा खिलाती हो तो तुम्हें 1000 से भी ज्यादा दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। चींटियों को आटा खिलाने के से कर्ज से मुक्ति मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही साथ अगर तुम नारियल का बुरादा मिलाकर चींटियों को आटा खिलाते हो तो तुम्हारा दुर्भाग्य दूर होता है। तुम्हारे द्वारा किए गए पापों से तुम्हें मुक्ति मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि का प्रभाव बहुत अधिक ज्यादा होता है और वे चींटियों को आटा खिलाते हैं तो चींटियां आटा खाकर उन्हें आशीर्वाद देती है, जिससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके ऊपर से शनि की कुंडली का दोष हट जाता है। गीता जी कहती है कि बाबा ने ये सभी उपाय बताए और कहा कि तुम्हारा उद्धार निश्चिंत है। अगर तुम ठाकुर जी के द्वार पर बैठकर ये संकल्प लेती हो कि तुम पापमोचनी एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रख के ये सारे दान पुण्य करोगी तो ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही होगी और तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन होंगे, तुम्हारे बड़े से बड़े पाप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। गीता जी कहती है उन बाबा की यह बात सुनकर मन बहुत प्रसन्न हो गया, मन को शांति मिली। इतने दिनों से हम परेशान थे, बांके बिहारी के दरबार जाते ही हमारे जो संकट थे, हमारी जो समस्याएं थी उसका समाधान हमें मिल गया और ये सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की ही कृपा थी। जैसे ही हमने उन बाबा जी के चरणों में शीश रखा और अपना शीश ऊपर उठाया तो वह बाबा वहां नहीं थे। हम समझ चुके थे दोस्तों कि वे बाबा और कोई नहीं बल्कि हमारे बांके बिहारी जी थे। हमारे ठाकुर जी के माध्यम से हमारी सहायता के लिए अपने किसी प्रिय भक्त को भेजा था उन्होंने इतने सारे उपाय बताना, और पहले से ही बाबा को ज्ञान था होना कि गौ हत्या का दोष हमारे ऊपर लगा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इससे यही प्रमाणित होता है कि वे स्वयं बांके बिहारी जी का भेजा हुआ कोई उनका भक्त था या फिर ठाकुर जी ही थे। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना। उसके पश्चात जब पापमोचनी एकादशी आई, गीता जी कहती हैं हमने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और बाबा के कहे अनुसार, ठाकुर जी के कहे अनुसार हमने पूरे विधि विधान के साथ घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा की। उनके सामने एक घड़ा भरकर जल का रखा, उसमें लौंग का जोड़ा डालकर उसमें गुड़ डाला। पूजा पाठ करने के पश्चात वह घड़ा हमने अपने पास में रहने वाली एक बूढ़ी मैया को, काफी गरीब थी, उन्हें दान कर दिया। उसके पश्चात वे कहती हैं कि हमने मंदिर में जाकर पंडित जी को खड़ाऊ दान में दिए। जो खड़ाऊ वो मंदिर में लकड़ी के पहनते हैं वही हमने पंडित जी को दान किए। उसके पश्चात हमने गोदेल मुहूर्त में गाय माता की सेवा की। गौ माता की सेवा करने के पश्चात वहीं से हम दोनों पति पत्नी पार्क में गए। पार्क में जाकर हमने वहां पर चींटियों को आटा भी डाला। गीता जी कहती है कि उसी दिन रात के समय एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मुझे स्वप्न में अपने बाल गोपाल के दर्शन हुए। मेरे बाल गोपाल जो है वह गौ माता पर बैठकर ही बांसुरी बजा रहे थे और वह साफ साफ संकेत था कि हमारे पाप से हमें मुक्ति मिल चुकी है। गीता जी कहती हैं उसके पश्चात सचमुच ठाकुर जी की ये लीलाएं फिर से घर में होने लगी, घर में सुख शांति होने लगी और घर के व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। तो आप सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अगर आपको भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी भगवान का नाम जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं आपके लिए एक और लीला कथा लेकर आऊंगी कल अपने प्यारे सभी लड्डू गोपाल भक्तों के लिए। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों।